हत्या इस तरह से हुई है, ऐसा किसी के साथ ना हो और इसका हम लोगों को जस्टिस चाहिए, मुआवजा चाहिए। सीसीटीवी से फुटेज 16 तारीख की रात्रि का हटाना है ना, उसके बाद इन लोगों से पहले थाना पहुंचना। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया ज़िले के बछौता में और यूपी से एक सनसनीखेज मामला सामने निकल कर आ रहा है। 45 दिन पहले अमित नामक युवक बिहार से यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में किसी हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में टेक्नीशियन का काम करने जाता है और 45 दिन बाद एक साजिश के तहत उसकी हत्या हो जाती है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अमित के परिवार हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर जो दर्द है, जो दुख है, आखिर उनको सुनेगा कौन। जैसा बताया जा रहा है कि वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, कहीं न कहीं वह भी संदिग्ध बताया जा रहा है। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि कई मामला वहाँ पर हुआ है, लेकिन इस बात की हम तो पुष्टि नहीं करेंगे, ये तो जांच का विषय है। 16 तारीख के रात्रि में अमित कुमार की बात उसकी पत्नी से होती है। 10:57 पर उसका फ़ोन कट हो जाता है और उसके बाद उसके साथ में अमित कुमार के साथ में जो रविशंकर नाम का एक लड़का होता है, वह भी टेक्नीशियन होता है, वह भी उसके साथ में मौजूद होता है। और उस समय के बाद अमित कुमार गायब कर दिया जाता है या मिलती नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू देवी है। मृतक के कौन है आप? मैं उसकी भाभी हूँ। भाभी हैं जी हाँ। जो घटना हुई है अमित कुमार के साथ, जैसा बताया जा रहा है कि अमित कुमार की एक साजिश के तहत हत्या हुई है, ऐसा बताया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको इस बिल्कुल ये साजिश के तहत बिल्कुल प्लान्ड मर्डर है। प्लान मर्डर? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वहाँ हम लोगों के साथ व्यवहार हुआ। आपको जानकारी कब मिली इस चीज़ की, घटना के बारे में कब जानकारी मिली? घटना की जानकारी देखिए, हम लोगों तो जब मिलने नहीं लगा तब हम लोग वहाँ गए, तो ये जो घटना हुई इसकी जानकारी हम लोग 17 तारीख को ट्रेन पे गए और 18 की सुबह वहाँ 4 बजे उतर गए थे मिर्ज़ापुर। उससे पहले की क्या बात हुई थी? उससे पहले की बात तो लास्ट कॉलिंग इनकी जो है ना मैडम है, हाँ। उससे हुई थी बात, जिसके बिना पर। जी हाँ, ये पत्नी है अमित की। अब तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा, ये है अमित कुमार की पत्नी और उसका ये छोटा सा नन्हा सा बेटा है। और अमित कुमार जब यहाँ से निकला था तो यही वो बच्चा है जिसका वो बर्थडे मना कर गया था। हाँ। उसका बर्थडे मना कर गया और आज उसकी लाश खगड़िया जिले के बछौता पंचायत में आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी पत्नी से हम डायरेक्टली पूछने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर उस रात में क्या बात हुई अमित से। आपकी जो अमित से बात हुई थी, क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, बस फ़ोन किए थे 9:42 में, तो बोले कहाँ जा रहे? बोले जा रहे हैं कुछ खाने के लिए रवि के साथ, आ रहा है गाड़ी उसके साथ। बोले घर चाहिए, तो बोला चलो घर। वो बोले रुकिए ना सर, आ रहा है गाड़ी। उसके बाद वो फिर रख दिए। रुकिए ना सर, आ रही है गाड़ी। हाँ, वो लड़का बोला रुकिए सर, रविशंकर नाम का जो लड़का है। हाँ। अच्छा। और उसके बाद हम रख दिए। फिर हम 10:47 57 में किए, तो बोले कहाँ है? तो बोले रखो ना फोन अभी। फिर बोले कहाँ है? बोले रख, जल्दी फोन रखो, दो घंटा बोला है आपको? हाँ, 2 घंटा बाद फोन करेंगे। अच्छा, इतना ही बोल के रख दिए। उसके बाद हम 12:11 में कॉल किए, कॉल नहीं लग ही नहीं रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। मतलब उस समय एक बार स्विच ऑफ भी बता रहा है और आज तक तो स्विच ऑफ ही है। उसके बाद कुछ बात ही नहीं हमको हुआ। उसके बाद हम अपना घर वाला को फ़ोन किए, तब ये लोग पता किए। फ़ोन कर रहे तो ओनर उठा नहीं रहा था फ़ोन। कहाँ का ओनर नहीं उठा रहा था? वहीं का ओनर का। और न किसी का नंबर सही दे रहा था। और आपको क्या शक है? शक है वही लोग मारा, और कोई नहीं मारा। दुश्मनी कितना होगा, 1.5 महीना में किसका कितना दुश्मनी होता है। कोई अगर दुश्मनी नहीं है तो आखिर यह जो घटना को अंजाम दिया गया है, क्यों अंजाम दिया गया है? कुछ ना कुछ इसके पीछे तो कारण होगा, कुछ ना कुछ इसके पीछे तो रंजिशें होगी जिस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। उनकी भाभी से हम जानने का हम प्रयास करते हैं। बताइए आप। सर, इन्होंने जो कहा कि 1.5 महीने में किससे क्या, सही बात है। इतनी जो रंजिश निकाली गई है, इतना तड़पाया जो गया है, शरीर पे कपड़ा नहीं था, इतना टॉर्चर किया गया है, इसका कोई तो बड़ा रीज़न है जो साफ नहीं हो रहा है। और मेरी यही अपील है कि इस चीज़ को जो है ना साफ किया जाए और हम लोग को पता होना चाहिए कि आखिर रीज़न क्या था। यहाँ जैसा बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार नामक एक व्यक्ति है जिसके थ्रू वो यूपी गया हुआ था। क्या क्या बोल रहे हैं आप?
नीतीश कुमार इंजीनियर से बात किया, जो मशीन देता उससे बात किया था। वो डायरेक्ट ओनर से बात नहीं किया था। जेपी हॉस्पिटल में जिसने अल्ट्रासाउंड की मशीन इंस्टॉल की थी ना, उस इंजीनियर से बात हुई थी। अच्छा अच्छा, जी हाँ, और उसी ने वो सेंटर दिया था। सेंटर दिया था। जी हाँ। तो इंजीनियर को क्या उस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या वो हॉस्पिटल में इससे पहले भी अब ये हम लोग कैसे बता सकते हैं सर? अच्छा, आप वहाँ जब गए तो वहाँ का जो माहौल, आपने हॉस्पिटल का कुछ माहौल देखा होगा, वहाँ पर किस ढंग का माहौल था? वहाँ कोई माहौल ही नहीं था। वहाँ सिर्फ 2-4 पेशेंट थे, क्योंकि हम लोग जब थाना में लिखाने गए ना रिपोर्ट, तो उसका जो भाई था, हम लोग को तो पता नहीं था कि वो भाई ऑनर का भाई, वो पहले से वहाँ मौजूद था थाने में। जी हाँ। अच्छा। और हम लोग जब गए, मेरी ये देवरानी है, इसने जब पूछना स्टार्ट किया तो वो उसके ऊपर डपट गया। हाँ, उसके ऊपर डपटने लग गया, डपट के बात करने लग गया। क्योंकि अगर हम पीड़ित हैं, उसके परिवार हैं, तो आपका सांत्वना हमारे साथ होना चाहिए, ना कि आप हमसे ऊंची आवाज में बात कीजिएगा। बिल्कुल। जब हमने फिर बोलना स्टार्ट किया तो वो बोलता है हमने तो सोचा था लड़का अच्छा है, लेकिन ये तो ड्रिंक करता था। ड्रिंक करता था? हाँ। अच्छा। तो मैंने उस पर पूछा कि ये घर तो आपका है, सेंटर भी आपका है, जहाँ वो रहता था वो रूम भी आपका है, तो क्या जी उस रात भी वो ड्रिंक किया था क्या? नहीं सर, अगर होता है ऐसा कुछ भी, जब रूम में खाना रखा हुआ है तो वहाँ कहीं ना कहीं एक बोतल का ढक्कन भी तो होना चाहिए था ना सर। हम लोगों ने खुद अपने आप ढूंढे ना, कहीं कुछ नहीं था सर। मतलब वो जो खाना वो खा रहा था, कहाँ खा रहा था? वो अपने रूम पे टेबल पे बैठ के खा रहा था। उसी बिल्डिंग में? जी है, हाँ, उसका बिल्डिंग फ्लोर में है क्या? जी हाँ। जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि जेपी हॉस्पिटल में 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर में नीचे हॉस्पिटल चलता है, और बीच में जो है जेपी हॉस्पिटल का जो मालिक है उसका फैमिली, पूरे परिवार के साथ वह रहता है, और टॉप फ्लोर पर अमित कुमार नामक, जिसकी कह सकते हैं हत्या हुई है या मर्डर जो भी बोल सकते हैं एक तरह से, वो रहता था उस फ्लोर पे। लेकिन वो पूर्ण रूपेण वह फ्लोर भी कंप्लीट नहीं है। अब बात यह है कि जब वहाँ पर अमित कुमार था तो वो कहीं ना कहीं अगर नीचे आता है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऊपर से नीचे आएगा, तो क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा था? बिल्कुल है वहाँ सीसीटीवी, लेकिन जिस समय ये वारदात हुआ है उसका वहाँ फुटेज ही नहीं है। फुटेज ही नहीं है? नहीं है। और भी जो जितने भी फुटेज थे, नहीं है, फुटेज ही नहीं है वहाँ पे। अब सवाल ये है कि जिस हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वहाँ पर 16 तारीख की जो रात्रि की घटना होती है उस समय वो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर नहीं होता है, तो क्या लगता है कि यह सीसीटीवी जो फुटेज है कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा है, जिस वजह से सीसीटीवी फुटेज कैप्चर नहीं हो पाया है? आखिर यह सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर डिलीट किया गया है? इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जांच बनता है। अब वहाँ के जो प्रशासन है, एमपी के जो मिर्ज़ापुर ज़िले के जो जिलाधिकारी महोदय हैं, एसपी साहब हैं, कहीं ना कहीं जो घटना हुई है संदिग्ध तो है ही। अब बहरहाल यह पूरा मामला जांच का भी विषय है, और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक पूरा मामला क्लियर हो सकता है कि आखिर मामला कैसे कहाँ जा रहा है। कुछ और जानकारी हम लेते हैं इनके फैमिली से, आगे क्या हुआ था। हम लोग जब वहाँ से फुटेज देख के निकले तो फिर से वापस थाने पे गए। उसके बाद वहाँ के सर ने बोला कि अब जो है ना यहाँ पे कोई भी नहीं होगा काम, अब आपको विंध्याचल थाना जाना पड़ेगा। अच्छा, विंध्याचल थाना? जी हाँ। अच्छा। वहाँ के थाने में हम लोग गए, और जो विषय था कि मतलब उसका अपहरण हुआ, लेकिन वहाँ पे जो एक बड़े बाबू थे, मतलब सर उस समय थोड़ा ध्यान नहीं था, लेकिन वहाँ एक थे जो बैठे हुए थे कुर्सी पे, सर थे। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि इसका अपहरण हुआ है, क्योंकि सर 36 घंटे हो चुके थे। तो ये तो विषय बनता है, पुलिस का काम है उसको ढूंढे। हम लोग उस समय बोले सर फ़ोन का जो है ना आप लोग रिकॉर्ड निकालिए, ट्रैक कीजिए, तो बोले ये सब अभी नहीं होगा, आपको क्या लगता है खेल है, समय लगता है। और उसके अगले दिन तो फिर वही हम लोग को, तो सीधी सी बात है कि इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं CDR रिपोर्ट जो होता है अगर वो निकले तो कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अमित कुमार किस जगह पे था। जो समय बताया जा रहा है 10:57 की बात बताया जा रहा है, उसके बाद उसका जो कॉल डिटेल्स अगर निकाला जाएगा तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी भी हो सकता है। अमित कुमार की फैमिली है, यूपी के मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं गुहार लगाया जा रहा है
जो बिहार से कोई अगर बंदा यूपी चलकर काम के लिए जाता है तो क्या उसकी इस तरह की निर्मम हत्या कर दी जाएगी? क्या इसी तरह का एक संदेश मिलेगा यूपी से? यूपी के सीएम हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं सीएम साहब से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी कि जो दुर्घटना हुई है, जो हत्या इस तरह से हुई है, ऐसा किसी के साथ ना हो और इसका हम लोगों को जस्टिस चाहिए, मुआवजा चाहिए, ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी का बेटा ना जाए, किसी का बाप ना जाए, किसी का पति ना जाए। क्योंकि सर बिहार में रोज़गार ना होने की वजह से ही लोग बाहर जाते हैं। अगर कमाने हम लोग आदमी को बाहर भेजेंगे और वो ऐसे मतलब लापता हो जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी, तो आगे लोग क्या करेंगे बताइए। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ से जाते हैं कमाने के लिए, कहीं ना कहीं और उसके बाद सर उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं है। कहीं ना कहीं यूपी और बिहार में जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर यह एक सवालिया निशान पैदा हो रहा है। और तो और सर, जब हम लोग वहाँ से पोस्टमार्टम करा करके एम्बुलेंस करके अपना डेड बॉडी को यहाँ घर भेजे, तो जब वो लोग रास्ते में पहुँच गए थे ना, तब इसके कॉल पे, इसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। किसके? ये इनकी वाइफ के? जी हाँ। अच्छा। और उस समय तो दुखी का माहौल था, तो इसने तो ये सोचा नहीं कि किसी का हो सकता है, तो इसलिए हम लोग के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। बट वहाँ से बहुत ही गंदी तरीके से अब्यूज़ करके धमकी दी गई है कि इतना हुआ, अभी और कुछ कराना बाकी है क्या? जी। तो साफ तौर पर मामला कुछ संदिग्ध और भी नज़र आ रहा है कि हत्या होने के बाद कह सकते हैं एक तरह से, जब लाश पता चलता है कि लाश मिल गई है, बरामद हो गई है, उसके बाद कह सकते हैं जैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ से फ़ोन कॉल्स पर धमकियाँ आ रही है। और धमकियाँ क्या, कहीं ना कहीं गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ भी दी जा रही है फ़ोन कॉल के दौरान। तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो भी इसमें शामिल है, उनके द्वारा इस तरह के जो बर्ताव करना कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक मिली भगत है और साजिश के तहत अमित कुमार की हत्या कर दी गई है। उप मुखिया प्रत्याशी बछौता के हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से अमित कुमार की जैसा बताया जा रहा है कि एक साजिश के तहत हत्या हुई है? बिल्कुल साफ है कि इसका जो हत्या इसी का, जिसके यहाँ काम करता था वही किया है। और जो हमारे यहाँ से, हमारे गांव से गए थे यहाँ से 8-10 आदमी, उसके साथ व्यवहार और इनके पहुँचने से पहले उनका थाना पहुँचना, इसी से साबित होता है कि अमित कुमार की हत्या इन लोगों के द्वारा ही किया गया है, साजिश के तहत किया गया। जिस दिन से एक भी और सामने निकल कर आ रही है कि वहाँ के जो हॉस्पिटल के जो सीसीटीवी फुटेज है, कहीं ना कहीं उसको सबसे बड़ी बात यह है कि इतना दिन का रिकॉर्ड है उनके पास। जिस दिन वारदात हुआ, हमारे भाई जो अमित थे उस दिन गायब हुए, उस दिन का डाटा क्यों नहीं, सवाल है। दूसरी बात, अगर हम मेरा भी अल्ट्रासाउंड सेंटर चलता है, मैं खुद ओनर हूँ भोगड़ी बाजार में, मेरे यहाँ स्टाफ जाता काम करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा मेरा आता है। रोजाना यहाँ से जाता, हम रोज कॉल करते हैं, तुम पहुँचा घर की नहीं पहुँचे। मेरे यहाँ का लड़का गायब हो जाएगा, अगर मेरा लड़का गायब हो जाएगा और उसका फैमिली आएगा, तो उसके साथ हम तहजीब से बात करेंगे, पेश आएंगे नरमता से कि अरे हमको भी दुख है, मेरा स्टाफ गायब हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या। और उनके साथ आप दुर्व्यवहार करेंगे, उन पे चिल्लाएंगे, उनको गाली देंगे, यहीं से तो स्पष्ट होता है कि उसकी हत्या हुई है। अभी अमित जो हमारे भाई थे, उनके पत्नी को फ़ोन करके धमकी दिया जा रहा है। साला वो खुद मर्डर किया तब तो पीछे भाग रहा है। बहुत सी कारण है जिससे स्पष्ट होता है कि इन लोगों के साथ, जैसे हमारे यहाँ से गई थी माँ बहन, हमारी चचा जो भी गए थे, उनके साथ व्यवहार, सीसीटीवी से फुटेज 16 तारीख के रात्रि का हटाना, है ना, उसके बाद इन लोगों से पहले थाना पहुँचना, ये सब चीज़ से स्पष्ट होता है कि यही हत्या किया है। अगर हत्या नहीं करता तो धमकी भरा फ़ोन और उधर से गाली, इतना तो उधर से कहा गया है कि अभी तक संतोष नहीं हुआ है, तो इससे क्या साबित होता है बताइए। देखिए, रहमत अली जी का साफ तौर पर कहना है कि जो धमकी भरा कॉल आता है उसमें साफ तौर पर कहना है कि क्या अभी तक आपको संतुष्टि नहीं मिली है। तो क्या लगता है कि इसके बाद भी कोई हत्या का प्लानिंग है? शक के दायरे में कहीं ना कहीं ये सारे शब्द आ रहे हैं। और बहुत बोलबाला है योगी जी से, योगी जी का यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कि क्राइम को ख़त्म करेंगे। हम योगी जी से हाथ जोड़ के, जनप्रतिनिधि होते हुए हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हमारे भाई के साथ जो घटना हुआ है उसका जस्टिस हम लोग को मिलना चाहिए।
और जो आरोपी व्यक्ति है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि हमारे गांव से, हमारे ज़िले से, बिहार से बहुत ऐसा लड़का है जो यह काम करता है बाहर में जाके, उसके साथ ऐसा घटना नहीं हो। के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, आपके यूपी में किस तरह से यह जंगल राज चल रहा है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक लड़का जो यहाँ से कमाने खाने के लिए आपके यूपी में जाता है और उसकी हत्या होकर और उसकी जो डेड बॉडी बिहार के खगड़िया में आती है, ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपके लिए भी शर्म की बात है। और बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी से भी कहीं ना कहीं उनके परिजनों का आग्रह है कि कहीं ना कहीं उनको न्याय मिले, ताकि जिस तरह से अमित कुमार की हत्या हुई, कहीं ना कहीं उनको लेकर पूरा बिहार, पूरा खगड़िया आज मर्माहत है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप अपनी राय, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि जिस तरह से यूपी और बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को कहीं ना कहीं इस असामयिक तत्व के लोगों के द्वारा खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।